है। और एक उस समय एक थोड़ी सी वो रही कि जिला अध्यक्ष तो आप पूरे के थे, लेकिन यहाँ विधायक की थोड़ी सी हेल्प नहीं करी। देखिए 148 बीच में से गायब है। ये ठीक है कि मंडोला के अंदर 148 भी है, और तो वोट लेने के लिए आते हैं जात के नाम से, इलाके के नाम से, और वोट लेकर 5 साल मुड़कर नहीं देखते। आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ जी भाई। जिन्होंने अब नांगल चौधरी हल्का है जी, महेंद्रगढ़ में वो क्यों आए, लेकिन जब यहाँ से आवाज़ जाती है जी कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी पानी की सुविधा होनी चाहिए। विपक्ष का जो हमारा विधायक है रावदान सिंह, उसने तो 4 साल में आज तक एक भी कोई मुद्दा कई विधानसभा में या लोगों के बीच में उठाया है तो बताइए। लोग कहते हैं तो ये की बात कहता है कि मेरी सरकार नहीं है। आपकी सरकार नहीं है, इन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर बैठिए, जनता साथ देगी। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, ये नहीं है आके आया मेरी सरकार नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पूर्व में चेयरमैन रहे सेंट्रल बैंक के अंदर, और साथ में जिला अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के अंदर, और भी इनके पास बहुत सारे बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो है ना पोजीशंस रही, काफ़ी पद पर ये रहे, और एक लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के रूप में महेंद्रगढ़ सिर्फ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे ज़िले भर के अंदर ये कार्य करते रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, उसको चंडीगढ़ तक यानी सरकार तक पहुंचाने का इनका पूरा प्रयास रहा है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक तिरंगा यात्रा अभी होने वाली है परसों, उस विषय में, और साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी रख रहे हैं बीजेपी टिकट की, तो उससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैं महेंद्रगढ़ की सभी साथियों से, जनता से, तिरंगा यात्रा जो संडे का दिन है 6 अगस्त से हमने शुरुआत की है, सभी साथियों से, इसमें विशेष तौर से पूर्व सैनिकों से, युवा साथियों से सबसे निवेदन किया है कि 10 बजे अपने कॉलेज ग्राउंड में सब साथी आएं और तिरंगा की आन बान और शान के लिए कदम से कदम मिलाकर चले। मैं सभी नौजवान साथियों से पुनः इसके लिए अपील करना चाहता हूं कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं 6 तारीख को अवश्य पहुँचें। चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। अभी जैसे बातचीत में मैंने भी बताया और आपने मेरे को बताया था कि जिला अध्यक्ष रहे हैं जी, तो ये जो आपका राजनीतिक सफ़र है वो एक बार दर्शकों को बताएं आप। देखिए शमशेर जी, हमने भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक शुरू की और सक्रिय भूमिका हम 1996 से, अच्छा, किसी न किसी जिम्मेवारी के ऊपर पार्टी की जिम्मेवारी मिली और उसको बहुत ईमानदारी से निभाया है। लंबे समय, मतलब 96 में लग गए? 96 से लेकर लगातार आप देख रहे हैं, किसी न किसी जिम्मेवारी मिली और जो पार्टी ने काम दिया उसको बड़ी ईमानदारी से किया। जी, बढ़िया बात है। तो देखो ईमानदारी, और बीजेपी में ही है 96 से शुरू से, और अभी लगातार मंडल के महामंत्री से लेकर और जिला अध्यक्ष तक, जी, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, 2 बार पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। जी जी। अच्छा, ये उस समय तो आपकी बहुत ही युवावस्था रही होगी जिस समय आपने इसमें, बिल्कुल, तो मतलब आपने पूरी, वो कहते हैं ना कि पूरी जवानी खपा दी है बीजेपी के साथ। पूरा समय, पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित है। क्या बात। अच्छा, अब भी आप एक भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता हैं जी। और यहाँ अगर हम बात करें, जैसे विकास के संबंधित जो सवाल हैं वो हम करेंगे भी, बाकी आप हमारे चैनल के ऊपर बीजेपी से संबंधित जो फिलहाल जिला महामंत्री बने हैं उनका इंटरव्यू देखना, विकास से संबंधित हमने सारे सवाल वहाँ पर कर रखे हैं। यहाँ पर हमारी थोड़ी जो चर्चा रहेगी वो राजनीतिक जो है ना गलियारों की चर्चा ज़्यादा रहेगी जी। 96 में ज्वाइन किया जी, अभी तक फिर भी, जैसे ठीक है अच्छे पद मिले आपको, लेकिन फिर भी जैसे विधानसभा जिसकी टिकट की अभी चर्चा भी कर रहे हैं, टिकट नहीं मिली अभी तक। देखिए कि शमशेर जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहा जी, शुरू से ही पार्टी की जो रीति नीति के हिसाब से माननीय रामविलास जी शर्मा यहाँ से उम्मीदवार है और पार्टी में उनका लंबा कद रहा, इसलिए हमें जिम्मेवारी नहीं मिली जी। इस हिसाब से हम अपने पार्टी का कार्यक्रम में लगे रहे और आज भी कार्यकर्ता के रूप में
पार्टी का काम कर रहे। जी। अच्छा, जैसे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी में रह के ही विधायक और मंत्री पद हासिल किए हैं, उनके काम से तो जनता नाखुश है। देखिए कि जब काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज होगी, यदि काम करेंगे तो जनता खुश होगी। काम न करना ही आज महेंद्रगढ़ ये दर्शाता है कि यहाँ काम नहीं हुआ। चाहे रोड की बात ले, चाहे नगर पालिका की बात ले, जी, लोग तरस रहे हैं। काम के हिसाब से हालात कितने नाजुक हैं जी, आप देख रहे हैं। अच्छा, आप भी एक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता रहे, तो आप लोगों ने भी कभी प्रयास किया होगा कि जैसे ये सड़क है, इन सड़कों, टूटी सड़कों के मुद्दे आपने पहुंचाने के प्रयास किए होंगे? समझे, हमने बहुत कोशिश की। अभी भी 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उस समय भी हमने यहाँ की मांग रखी। यहाँ की जो हालात हैं, चाहे नगर पालिका की हो चाहे रोड की हो, सब बातों को हमने विस्तार से रखा है, आश्वासन दिया है कुछ समय दो, हम सब कमियों को दूर करेंगे। ये नहीं कि हम घूमते घूमते जो भी बात हमारे ध्यान में आती है, जो इलाके की जो कमी है, उस बात को हम बड़ी महत्वपूर्ण जगह हम रखते हैं। जी। अच्छा, यहाँ जैसे अगर हम बात करें अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो थोड़ा सा हम बीजेपी पर चलते हैं। आप जैसे स्टेट लेवल की राजनीति की बात करें, कई बार तो एक तो ऐसा सुनने को मिलता है विकास के मामले की नॉर्थ हरियाणा, साउथ हरियाणा, दूसरा साउथ हरियाणा के अंदर भी फिर महेंद्रगढ़ में भी जैसे 4 विधानसभाएं, तो अटेली अलग, नारनौल और नांगल चौधरी का विकास एक लेवल पर चल रहा है, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास जो है इस मामले में पिछड़े हम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है। जी। जब नांगल चौधरी, अटेली के अंदर, नारनौल के अंदर हालात ठीक हैं, काम है, तो काम महेंद्रगढ़ में भी होना चाहिए। इस बात के हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेवारी तो जो प्रतिनिधि है, सबसे पहली प्राथमिकता तो उनकी बनती। बिल्कुल, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। जनता ने उनको वोट दिया है, सो 2014 के अंदर भारी बहुमत से उनको जिताया भी है, तो उनकी जिम्मेवारी सबसे पहले बनती है। महेंद्रगढ़ विधानसभा की चिंता करने की जिम्मेवारी सबसे पहले उनकी बनती। अच्छा, उनकी बनती है। और आपके जैसे बीजेपी के अलावा अगर हम विपक्ष की में बात करें, तो विपक्ष में भी हमारे जो हालिया विधायक हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो भी सरकार में रहे, उनकी सरकार भी रही जो 10 साल ऐसा रहा कि जैसे केंद्र में भी कांग्रेस थी, स्टेट में भी और महेंद्रगढ़ के अंदर भी, तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, विपक्ष का जो हमारा विधायक है रावदान सिंह, उसने तो 4 साल में आज तक एक भी कोई मुद्दा कई विधानसभा में या लोगों के बीच में उठाया है तो बताइए। लोग कहते हैं तो ये की बात कहता है कि मेरी सरकार नहीं है। आपकी सरकार नहीं है, इन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर बैठिए, जनता साथ देगी। यदि आपके कहने से काम नहीं होता तो आप संघर्ष करिए, अपनी बात ऊपर रखिए। आज तक 4 साल के दौरान में किसी भी मुद्दे के ऊपर लोगों के बीच में आकर कोई बात रखी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं। ये नहीं है आके आया मेरी सरकार नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। लोगों को सहूलियत चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, और जो कमियां हैं वो विधानसभा में उठाए, चाहे लोगों के बीच में उठाए, सरकार को मानना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या सब जगह ही विधायक थोड़ी है? सब जगह ही पार्टी के विधायक, बीजेपी के विधायक नहीं है। हाँ, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार दूसरे विधायक भी हैं। वो लोग कैसे काम करवा रहे हैं? उनको अपना काम करने से फुर्सत नहीं है, उनको अपने निजी काम करने से फुर्सत नहीं है। लोगों की तब सुनेंगे जब उनके अपने निजी काम पूरे होंगे तब। वो तो वोट लेने के लिए आते हैं, जात के नाम से, इलाके के नाम से, और वोट लेकर 5 साल मुड़कर नहीं देखते। जी। अच्छा, अपने यहीं के और विधायकों की बात करें, जैसे अपने जिला महेंद्रगढ़ के अंदर ही, तो पानी का जो विषय है और रोड का जो विषय है, उसका श्रेय दूसरे विधायकों को चले जाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है। देखिए, वो लोग एक एक बात की चिंता करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। जो कमियां रहती हैं उनको दूर करवाते हैं। जो लोग काम करवाएंगे, जो व्यक्ति दिन रात घूमेगा, देखेगा, लोगों से पूछेगा कि कमी क्या है, अधिकारियों से बात करेगा, उस व्यक्ति को श्रेय मिलेगा। ये नहीं कि भाई अब आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ जी। भाई, जिन्होंने अब नांगल चौधरी हल्का है जी, महेंद्रगढ़ में, वो क्यों आए?
लेकिन जब यहाँ से आवाज़ जाती है जी कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये बोरा हरलाल बैठे हैं कूकसी नदी के अंदर, नांगल काठा से लेकर कूकसी नदी में पैदल आए हैं। महेंद्रगढ़ में देवास से जासास भांडोर से लेकर और माजरा कला तक पैदल आए हैं। एक एक चीज़ को देखा है, क्या कमी है, कैसे यहाँ पानी आए, तो उन लोगों को तो सरे मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा है, हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अब की बार जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ सरकार बनने के पश्चात साउथ हरियाणा नॉर्थ हरियाणा वाला भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और फिर अन्य जो विधानसभा है उनके अंदर भेदभाव ख़त्म हो जाएगा? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री का विचार ये है, वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस पर उनकी नीयत बिल्कुल साफ। उनको ऐसा ही सिरसा, ऐसा ही महेंद्रगढ़, कोई फ़र्क नहीं रखते हैं, बशर्ते कि काम करवाने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। यदि अवसर मिलता है तो काम दिन और रात करवाएंगे। अच्छा, कुछ एक फेलियर्स की बातें आजकल चर्चा में रहती हैं, जैसे कलर धरने पर बैठे हैं कुछ समय पहले, इस तरह के और भी बहुत सारे तो खफा थे सरकार से, और नूह के अंदर भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए, मतलब थोड़ा सा नाराज़गी सी है बीजेपी से लोगों की, क्या कहेंगे? देखिए, लोग बीजेपी के प्रति नाराज़ नहीं है जी। कलरकों की अपनी सैलरी वगैरह का इशू है, वो उनका व्यक्तिगत है। जो जायज़ बात है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि जायज़ बात मानी जाएगी, नाजायज़ बात किसी भी सूरत में नहीं मानी जाएगी। सही बात। रही बात मेवात की हालात ऐसे हैं, अनेकों बार पहले भी हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में 9 साल में ऐसी घटना पहली दफ़ा हुई है। हालात सामान्य हो और दिन प्रतिदिन हालात सामान्य भी हैं। जी। अच्छा, सवालों में बातों बातों में हम ये भूल ही गए कि जो तिरंगा यात्रा है खास तौर पर, वो कब, क्या है, क्या स्वरूप है, कितने बजे शुरू होगी, क्या कार्यक्रम है? जी, हमारी तिरंगा यात्रा 6 अगस्त को, जी, संडे का दिन है, सब लोग फुर्सत में हैं जी, सबको हम निमंत्रण दे के आए हैं। अच्छा, गांव-गांव गए हैं, लोगों का रुझान है, चाव है, बड़े चाव से ट्रैक्टरों में आएंगे, अपने साधन लेके आएंगे, यानी ऑटो तक आएंगे लोग। और यहाँ जो कॉलेज का ग्राउंड, हम सब यहाँ इकट्ठे होके जब सब लोग आ जाएंगे, सब तिरंगा हाथ में लेकर कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। और विशेष तौर से इस तिरंगा यात्रा के अंदर जो एक्स सर्विस मैन हैं, सभी को हमने इनवाइट किया है, व्यक्तिगत किया है, फ़ोन से सूचना दी है। और यहाँ से चल के सैनीपुरा, और सैनीपुरा से आगे आज़ाद चौक, सब्जी मंडी, ब्रह्मदेव चौक, बस स्टैंड होते हुए तुलाराम को माला पहनाकर वहाँ इस तिरंगा यात्रा का हम समापन करेंगे। बहुत अच्छी, ये हमारा पूरा रूट है। जी जी। और इस पूरे रूट में नगर की तरफ से तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। भारी संख्या में जन समूह बड़े उत्साह से, बड़े चाव से नगर के अंदर आएंगे। और आप देखना, आप वहाँ मिलेंगे, आप अपने आँखों से देखना। विशाल तिरंगा यात्रा का नाम हमने इसका रखा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो विशाल तिरंगा यात्रा है, इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को एक लगी कि आपने एक्स सर्विसमैन जो हैं जी, जो हमारे तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए अपनी जान तक देते हैं, उन लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है। बहुत विशेष तौर से उनको किया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है ये संडे को है जी, और इसमें आम पब्लिक तो हिस्सा लेगी ही। मैंने तो कल तस्वीर भी देखी आपकी, रात के 10-11 बजे तक भी लोग आपसे मिलने आ रहे थे। बिल्कुल आ रहे हैं, लगातार संपर्क में है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें, जैसे कल आप जैसे जिस प्रकार से विशाल तिरंगा यात्रा है जी, कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकने वाली बात भी है कि जी हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो बीजेपी की टिकट की क्या उम्मीदें हैं, आगे से मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या चल रहा है राजनीतिक सतह पे? देखिए शमशेर जी, राजनीति में समय के अनुसार जी, समय बलवान होता है। समय के अनुसार पार्टी का अपना एक सिस्टम है। पार्टी जिस पर विश्वास करे, पार्टी देखे कि ये कैंडिडेट सीट निकाल सकता है कि नहीं, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते लंबा एक हमारा अनुभव है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। हम तो दिन रात लगे हैं, और लोगों का जो प्रेम है, जो साथ है, आम आदमी कहता है कि प्रधान जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस भाव से जब लोग मिलते हैं तो एक मन में अच्छा विचार आता है। अच्छा,
मान लीजिए टिकट नहीं मिलती, क्या उस केस में इलेक्शन होगा, लड़ेंगे आप? देखिए, समय के अनुसार उस टाइम हालात क्या होंगी, लेकिन मेरा विचार चुनाव लड़ने का है। और मैं पार्टी आपके अगर चैनल आपका से स्पष्ट कह रहा हूँ। अच्छा, इतने दिन सेवा करते करते पार्टी के लंबा समय हो गया। 96 से अब तो 23 आ 96 गया। से लगातार है जी। और तो समय बताएगा, लेकिन मेरा मन है, मैंने अपना विचार बना रखा है चुनाव लड़ने का। और पार्टी जो है ना, आपके जो काम हैं उनको देखकर अप्रिशिएट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टिकट मिले तो फिर उसके पश्चात काम को देखकर, हमारी मेहनत को देखकर, लोगों के सुझाव को देखकर पार्टी विचार करता है तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी बात है जी। इतना लंबा पार्टी की सेवा की है जी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बन जाते हैं जी, आपको टिकट मिली या फिर आपने चुनाव लड़ा जैसे भी, और आप मतलब कि विधायक बन जाते हैं, तो जो बहुत ही लंबे समय से महेंद्रगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरा ही शहर नहीं, इसके साथ सारे जितने भी गाँव भी हैं, पूरा क्षेत्र जो है विकास की बाट जो रहा है जी। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप जब भी सत्ता में आएंगे तो उसके पश्चात फिर आपकी यहाँ पर जैसे अलग अलग मुद्दे, IMT का है, सड़क का है, पानी का है, इनको किस प्रकार से विकास करवा पाएंगे? देखो, इस विषय पे तो आज की तारीख में यही कह सकता हूँ कि मेरे मन में काम करने के बहुत विचार जी। पानी का जो काम जो गति से है, इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है। दूसरे जो मंत्री विधायक है उनका हमने साथ लिया है। और जो महेंद्रगढ़ की जो एक तस्वीर है, जब पंजाब और हरियाणा एक था उस समय महेंद्रगढ़ का नाम था, 7 जिलों में से एक जिला महेंद्रगढ़ होता था जी। लेकिन आज की हालात ऐसी हैं, महेंद्रगढ़ में हालात ठीक नहीं। यदि अवसर मिला तो महेंद्रगढ़ को विकास की दृष्टि से इसमें सौंदर्यीकरण, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, इनको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। रही आपने रोडों की बताई, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में चाहे 152D की बात हो, चाहे NH 11 की बात हो, चाहे 148B की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही लोगों को ये सुविधा मिली है। 148 बीच में से गायब है। ये ठीक है कि मंदोला के अंदर 148B है और आगे आपका नारनौल से आगे 148B है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बीच का जो एरिया लहरौदा सही है, अपना विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके अंदर विशेष तौर से जो हालिया विधायक है उसको ये बात रखनी चाहिए जी। पूर्व विधायक है, मंत्री है, उसको इस बात पर चिंता करनी चाहिए। दोनों को फर्ज बनता है कि इस विषय पर खुल के चिंता करनी चाहिए और मांग रखनी चाहिए। आकि ये महेंद्रगढ़ ने कौन सा गुनाह कर दिया, आगे हाईवे पीछे हाईवे, पूरे हिंदुस्तान में ये पहली मिसाल है कि बीच का टुकड़ा जो है वो स्टेट का और आगे पीछे नेशनल हाईवे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी सड़क है। इस बात की हमें बड़ी तकलीफ जी। तो हम चाहेंगे कि जब आप सत्ता में आए तो उस समय इसके लिए NH नंबर लेने का वापस से प्रयास सबसे पहला काम यही करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक IMT भी हवा हवाई सब प्रोपगेंडा सा लग रहा है। IMT की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी भी उसकी जनसंवाद कार्यक्रम था, उसमें इस बात का विषय रखा है और मेरे को उम्मीद है उन्होंने जो चिंता की है, लेट ज़रूर हुए हैं लेकिन IMT खुडाना के अंदर बनेगी और इस पर बहुत जल्दी काम होगा, इसमें कोई शक नहीं जी। बाकी हमारे दर्शकों को काफ़ी जो थोड़ा सा मान लीजिए हो सकता है गाँव से और कुछ, वैसे तो आपकी प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए अगर नए चेहरे की बात आए तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो प्रधान जी हैं वो बहुत ही सुलझे हुए और एक शिक्षित जो कैंडिडेट हैं, शहर में रहते हैं और अपने जो पूरे ज़िले भर की समस्याएं जो हैं उनको बीजेपी सरकार तक आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान 2014 और 2019 के चुनाव के अंदर जो बीजेपी के जो भी यहाँ पर विधायक थे उनको इलेक्शन में हेल्प करने में इनका देखा गया था और उसी समय मेरी नॉलेज में भी आए थे आप जी। ठीक है। और एक उस समय एक थोड़ी सी वो रही कि जिला अध्यक्ष तो आप पूरे के थे लेकिन यहाँ विधायक की थोड़ी सी हेल्प नहीं करी। देखिए 2014 में मैं जिला अध्यक्ष था जी और ज़्यादा समय मैंने महेंद्रगढ़ विधानसभा में लगा है, इसमें कोई शक नहीं जी जी। 2019 में
पार्टी ने नांगल चौधरी ड्यूटी लगाई। अच्छा। मैंने पूरी ईमानदारी से वहाँ काम किया और नांगल चौधरी के विधायक तो फिर मतलब वहाँ से काफ़ी भारी बहुमत से हाँ जीते, उम्मीदवार जीते। जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जिसमें खास तौर पर बीजेपी के टिकट के साथ चुनाव लड़ना है जी, वो पूरी हो। और एक बार हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से वो जो तिरंगा यात्रा से संबंधित जो आप अनुरोध करना चाहें वो करें। मैं महेंद्रगढ़ की जनता से शमशेर जी आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि एक्स सर्विसमैन से भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 6 तारीख को संडे का दिन है, भारी संख्या में हमने इनवाइट भी किया है। जो साथी नहीं कह पाए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो हमारा तिरंगा है, हमारी आन बान और शान है, उसके लिए अपना समय निकालें और तिरंगा की शान के लिए कदम से कदम मिलाकर हम महेंद्रगढ़ की जनता के बीच से राव तुलाराम के चरणों में हम प्रणाम करेंगे और उनको मालार्पण करके वहाँ इस तिरंगा यात्रा का समापन करें। जी, बाकी चेयरमैन साहब से या प्रधान जी से कहें, कंवर सिंह जी से कहें, इनसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इनके पास बहुत बड़ा जो जिम्मेदार वाला जो पद होता है वो आया नहीं है। जिस दिन आएंगे तो उस दिन भी सवाल करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए चाहे कंवर सिंह जी हों चाहे दूसरे साथी हों, जो भी राजनीति में सक्रिय हैं, जो सामाजिक लोग हैं, ऐसे जितने भी नेतागण हैं, उन सभी से मुलाकात होती रहेगी, उनसे सवाल उठाते रहेंगे। और बस आपका अनुरोध है कि तिरंगे को सम्मान देने के लिए उस दिन आप अवश्य पहुँचे। डिटेल सारी आपको पता चली गई हैं। ऐसे ही कंवर सिंह जी की तरह और किसी शख्सियत के साथ अगले किसी इंटरव्यू में किसी के समक्ष बैठे मिलेंगे और सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी शमशेर जी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।